तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, बहुत सारे भक्तों के सपने को लेकर प्रश्न आए, उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए हैं वो काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं। मैं उन्हें बताता हूँ, वो विवाह के आए हैं। उसमें कई तरीके की कैटेगरी के प्रश्न हैं, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी स्त्री या पुरुष है, तो एक तो विवाहित और एक अविवाहित। जो मान लीजिए अविवाहित है, उसमें जो 3 तरीके के प्रश्न आए। एक, किसी ने देखा कि उसकी जो जिसके साथ वो रिलेशन में है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जैसे भी आपस में, उससे विवाह होते हुए देखना। और दूसरे में उन्होंने देखा कि उनके किसी स्कूल में है या कॉलेज में है या गली में है या कोई परिचित है, उन्हें वो जानते हैं लेकिन उनसे कुछ ऐसी बातचीत नहीं होती, उनसे विवाह होते देखना। और एक में किसी अनजान से विवाह देखना। और दूसरा जो तरीके का प्रश्न आया वो विवाहित लोगों का है। उन्होंने एक में देखा जिससे उनका विवाह हो चुका है, उसी से सपने में विवाह होते हुए देखना। और दूसरा आया था किसी अनजान से। तो इन सब का क्या अर्थ होता है? देखिए, ये स्वप्न विज्ञान के अंतर्गत जो है, ये विस्तार हो जाता है सपनों का बहुत ज़्यादा। तो उसमें ज़्यादातर जितने भी स्वप्न शास्त्री होते हैं तो संक्षिप्त में बताते हैं, विस्तार में तो बहुत लंबी कहानी बैठ जाएगी। लेकिन क्योंकि स्वप्न आपको किस प्रकार से दिख रहा है, क्या लेके दिख रहा है, तो इसमें मूल जो विषय है, जैसे पहले हम लाते हैं लड़कियों वाला, तो लड़कियों वाले में हो गया कि भाई एक तो उसका कोई परिचित है, उसके साथ विवाह देखना। एक ये है कि जो न्यूट्रल पक्ष है लेकिन हम उसे जानते हैं लेकिन हमारा ज़्यादा व्यवहार में नहीं है, उससे देखना। एक जो है थोड़ा सा संपर्क में, उससे देखना। ये तीनों में क्या है कि हम किसी से भी संपर्क करते हैं तो गुणों के कारण करते हैं। क्या उसके गुण क्या हैं, कहाँ हम इम्प्रेस हैं, या वो व्यक्ति हमसे कहाँ इम्प्रेस है। ठीक है, तो स्वप्न का कारण कहोगे हम, तो जो हम कारक हैं और कारण वाला है, तो हमें जो स्वप्न दिख रहा उसमें है कि हम उस व्यक्ति से इम्प्रेस हैं। तो इम्प्रेशन ही स्वप्न का कारण बन जाता है गहरे रूप में। भाई शत्रुता हो, उसमें भी शत्रु को लेकर इम्प्रेशन कहीं ना कहीं कि भाई ये मार देगा, ऐसा कर देगा, इसकी योजना इस प्रकार की प्रबल है। ऐसी प्रेम में तो यहाँ पर जो हमारा जो रियल में जुड़ाव है जिस व्यक्ति के साथ, उससे स्वप्न देखना, तो उसमें तो भविष्य को लेकर होती है कि भाई मैं जो है, चूंकि अब तक हमने ये सब रिलेशंस करे हैं, प्रेम संबंध हैं, व्यावहारिकता भी है, परिवार के लोग जानते हैं, तो इससे अगर हमारा हो जाता है विवाह तो सर्वोत्तम होगा। तो उसमें डाउट जितना कम होता चला जाएगा कि भाई ये तो विवाह करना ही है। हो, अब 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ, करना ही है और होना ही है। मतलब गार्जियंस की मर्जी नहीं है इसमें करने में कि मैं करना है तो मुझे जो है करना ही है। तो यहाँ भी मैंने रिलेशन कर लिया, विवाह को देखा। और दूसरे में क्या हुआ कि नहीं, गार्जियंस की मर्जी हो या ना हो, मुझे जो है मतलब ये होना है। उसमें क्या होगा कि उसमें गार्जियंस वगैरह भी इन्वॉल्व हैं कि भाई हमारे घर में सबकी मान्यता है, ये होना ही है। तो ये दोनों जो हैं एक निश्चित के अंतर्गत हमें विवाह देखता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा देखा गया भविष्य के काल में कि नहीं हुआ उनका विवाह उससे। तो ये ज़्यादातर क्या है, ये हमारा अपना मनोरथ है, हमारी अपनी परिकल्पना है जो हम उसको विस्तार दे रहे हैं। और विस्तार के रूप में, क्योंकि बाहर तो एकदम ब्याह कर नहीं सकते तुम, तो वो विस्तार जो है स्वप्न के माध्यम से दिखाई देता है। तो इसमें प्रेडिक्शन सही नहीं बैठती हैं, ये ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर बहुत बड़ी संख्या में देखा गया नहीं हुआ। ऐसी अनजाने व्यक्ति से विवाह को देखना, तो उसमें भी गुण से जुड़े हुए हैं। भाई हम गए, पता चला वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके नंबर बड़े आए, टॉप है, लेकिन वो आपसे इन्वॉल्व नहीं होता, महिलाओं पे ध्यान नहीं देता। या अगर कोई लड़की है वो जो है बहुत जब पढ़ने में बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, या नाच में बहुत अच्छी है, किसी भी प्रकार का कोई उसमें गुण है, तो उस गुण के कारण उसकी ख्याति हमारी गली और आसपास फैली हुई है। तो हमें भी लोग कहेंगे भाई तुम भी कुछ सीख लो घर में, देखो उस लड़की कैसे करती है, पढ़ती भी बहुत अच्छी है, वो लड़का बहुत पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, और साथ में ये सब व्यवहार है, उसका मित्र मंडली कितनी अच्छी है, और तुम्हारी क्या है भाई, तुम्हारी कोई मित्र मंडली नहीं, कुछ नहीं। इस तरीके से जब आपके साथ में आरोपित होते हैं तो आप उससे इम्प्रेस होते हैं। अगर ईर्ष्या भी करते हैं तब भी कहीं ना कहीं आप इम्प्रेस हो, तो भी हमारा उसके साथ जुड़कर एक प्रकार सा हम ये देखते हैं कि काश अगर हमारा उससे नहीं है, क्योंकि हम अगले कड़ी को तो जानते नहीं किसी व्यक्ति को, तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं ये ही व्यक्ति इस प्रकार का हमारा पति या इस प्रकार का हमारी पत्नी होनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में कन्फर्म है कि ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने हो तो हम उससे विवाह करें। लेकिन हम चूंकि जिससे होगा उसके विषय में हम जानते नहीं, तो होता क्या है यहाँ, जैसे कि अनजाने व्यक्ति के साथ दिखना, वो पूर्व जन्म का भी होता है कि हम कितने जन्मों से हमने शादी करी है और कितने जन्मों में और भी शादी करेंगे, वर्तमान की तो बात ही छोड़ो। तो ये जो शादी करेंगे और पीछे कर चुके और बीच का कुछ काल थोड़ा सा इस तरीके का चला गया शादी ना करने वगैरह का, तो इस विषय में लेकर वो अनजाने शख्सों की चेहरा हमें दिखता है। और ये विषय आ गया। अब आ गया महिला का। महिला में क्या है कि विवाद का कारण होता है कई दफ़े।
आपका बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छी स्थिति है, तो आपको क्या लगेगा, भाई मेरे तो यही पति हैं, सातों जन्म में यही रहें, तो हम बहुत प्रसन्न हैं उस स्थिति से। तो हमें क्या दिखेगा कि हमारा इससे विवाह हो और लगातार हो, तो हमें विवाह के रूप में बार बार दिखेगा। दूसरा क्या होता है, अक्सर हम अपने विवाह के विषय में सोचते रहें, विवाह के क्षणों को सोचते रहें। बाकी हमारा विवाद हो, हमारे जीवन में काफ़ी विवाद की स्थिति चल रही है, लेकिन हम अपने उसे विवाद को कैसे सुलटाएं, तो हम क्या काम करते हैं, जो सुनहरा समय होता है बीता हुआ, जिससे हम जुड़े हुए होते हैं और जब बहुत अच्छा समय बीतता है उसको स्मरण करते हैं। वो सबसे बड़ा सुनहरा समय होता है दो काले का, एक कहीं हम घूमने गए और वो बड़ा अच्छा गया है, और सबसे पहले नंबर पे होता है विवाह का काल, जब हम विवाह में जुड़े हैं, विवाह हमारा हो रहा है, फेरे वगैरह हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, और विदाई समारोह। तो ये जितना हमारे गहरा प्रभाव होता है, अगर विवाह के समय पे, विदाई के समय पे हमें अपने पति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपने परिजनों पे इंटरेस्ट है, तो हमें अपने परिजनों के साथ विछोए होता हुआ वो ज़्यादा दिखेगा, पति वाला चैप्टर और वो सब थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको हो सकता है अगर थोड़ा सा विवाह दिखा, बाकी अपने परिजन दिखे, रोते गाते दिखाई दिए। तो ये फ़र्क आता है कि किस प्रकार का तुम्हारे उस पर चित्त पर प्रभाव पड़ा, मेमोरी पर डिपेंड करता, ये चीज़ लेकर। दूसरा होगा विवाद। विवाद में जब हमारे विवाद अक्सर चलती हैं तो हमें लगेगा यार किस आदमी से ब्याह कर लिया मैंने, या किस औरत से ब्याह कर लिया मैं, तो वो पहला वाला जो था रिश्ता आया वो इतना अच्छा चला था हमारा रिलेशन, और बस सगाई भी हो गई थी या जो भी हो गया था, फिर वो टूट गया। तो आपके मन में उसके प्रति जो उससे वार्ताएँ हुई, वो सब लेकर जो भविष्य निश्चित किया गया, क्योंकि वहाँ भविष्य निश्चित हो चुका था कि भाई इससे ही विवाह होना चाहिए, और विवाह हुआ। लेकिन अचानक दहेज के कारण वस्तु स्थिति कुछ भी घटित हुई, उसके कारण वो रिश्ता टूट गया। तो आपका स्वप्न में तो वो आ गया। अब क्या होगा, जब कंपैरिजन आपके अंदर आएगा कि वर्तमान का विवाह और उसकी जो विपरीत परिस्थितियाँ, और दूसरा जो व्यक्ति पीछे का है उसकी स्थितियाँ, और उसके बाद भी कुछ टाइम जब तक वो रिश्ता नहीं घटित हुआ, इस बीच में उस व्यक्ति से कांटेक्ट रहे तुम्हारे, भाई बात करते रहे कि भाई हम जो है नहीं आप इसे ब्याह करेंगे यार, माँ बाप को मना लूँगा और ये यार वो, फिर काफ़ी साल 6 महीने चलने के बाद वो रिश्ता टूट गया। तो वो जो गहरी छाप है, क्योंकि फर्स्ट अफेयर से एक प्रकार का आपका फर्स्ट ऐसा स्टेप है जो बहुत अच्छा प्रेम में बढ़ा, और आप तो वो तो सेकेंडरी है कि वो नहीं मिला इसलिए आप तैयार हुए, बीच में तो आपने बहुत झगड़ा करा कि भाई नहीं मुझे ब्याह नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, तो वो छाप काट के फिर वो जो छाप लाई जाती है, और फिर उसमें अगर बहुत अच्छा मधुर व्यवहार होता है और उसके बाद विवाद खड़ा होता है, तो आपके वो ट्राइंगल बन जाता, समझे। पहला वो बन गया, पीछे वाला उसकी एंट्री हुई, उससे होता हुआ बिगड़ गया, इसके बाद वर्तमान पति से विवाह हुआ, इससे बिगाड़ हुआ, पिछले वाला फिर आ गया, आपको 3 दिखाई देंगे। फिर क्या लगेगा कि आपके मन में 3 दोनों से घृणा हो जाएगी कि सारे पुरुष एक सी या सारी स्त्री एक सी। तो फिर क्या आएगा, आपके मन में थर्ड आएगा कोई शख्स। थर्ड केवल एक कल्पना होती है, और वो ये भी संभव है कि आप उनसे पिंड जब छूटेगा इस जन्म में, तो नेक्स्ट की जो कल्पना है तुम्हारे में, वो तो भविष्य में निश्चित है पहले से ही, पूर्व कालों के आधार पर, कि इन सबसे पिछले जन्मों के कारण जो संबंध आपके रह गए थे वो संबंध पूरे हुए, और जो कोई और शेष रह गया पीछे वो अगले जन्म में आ जाएगा, उस व्यक्ति का चेहरा आपको दिखाई देगा। तो ये है इसकी मनोविज्ञान। अब इसमें उपाय वगैरह तो सही मायने पे तो उपायों के नाम पे तो पूरी लूट है एक तरीके की, लेकिन उपाय क्या होती हैं, समझना। आप वस्तुस्थिति को समझें, और जो रही क्रिया योग का विषय में लाया हूँ वो यूं ही है कि आप जो भी है वो आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, 50 तुम्हारा 50 उसका। तो आप 2 विषय को लेकर किसी न किसी से फिर होगा विवाद, स्थिति फिर ऐसी खड़ी होंगी, कब तक इसी विवाद में जुड़े और लड़ते झगड़ते और रहोगे। इसलिए जो है उसी में ध्यान का विषय बना लो, और साथ में उसको जोड़ो। पहले आप करो, अपेक्षा मत करो, अपेक्षा मत करो कि भाई वो जो करे यार वो तो करता ही ना है, पत्नी भी नहीं करती, बेटा भी नहीं करता, बेटी भी नहीं करती, या पति नहीं करता। नहीं, तुम्हारा कर्तव्य उसी बात ही है जैसे ईश्वर और तुम भी खाली डिब्बा हो, और ईश्वर से कह लोगे कि भगवान मतलब हमें कुछ दे दे, या भगवान हम में ध्यान करें, गुरुजी आप हम में ध्यान करें, तो गुरुजी आप में क्यों ध्यान करें, तुम तो कुछ ना मेरी एनर्जी पी जाओगे। तो सेम थ्योरी अगर आप ध्यान करते हो और आपका पति ध्यान नहीं करता, या आप पति ध्यान करता है पत्नी ध्यान नहीं करती, या प्रेमिक ध्यान करता है प्रेमिका नहीं करती, या इस तरीके, तो सीधा सा है आपका कर्तव्य बनता है, आप उस विद्या को जानते हैं। तो जितना विद्या का उपयोग करोगे बिना उपेक्षा और बिना अपेक्षा के, तो आपको 100% लाभ मिलेगा।
क्योंकि वो सवाल का जवाब, मतलब प्रश्न का जो जवाब है वो सवाल के साथ ही होता है, उसके ठीक पीछे। तो जितना प्रश्न को समझोगे और टेंस नहीं बनाओगे प्रश्न का, समझे कि टेंशन बना ली, तो प्रश्न का उत्तर आपको सटीक रूप में मिलेगा और मतलब सॉल्यूशन होगा उसका। तो मैं भी आशीर्वाद करता हूँ, इसमें समझ में आ गया होगा, है नहीं? तो आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः।